इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 3 के नोट्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 है ग्रेविटेशन। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट नोट्स करने वाले हैं। ये नोट्स किसी टीचर के द्वारा करवाए गए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। मैं सभी जो क्लास 9 की जो साइंस की बुक है उसके जो सभी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स करवाता हूँ। सभी चैप्टर के नोट करवा दिए हैं मैंने। ये चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स की बुक से, और केमिस्ट्री और बायो की भी नोट्स करवाते आ रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट लाइन्स का ही आपको कुछ समझाऊंगा और इस वीडियो में केवल नोट्स करूंगा, तो साथ साथ आप नोट्स भी करते जाइए वीडियो को स्किप करके। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर हम फॉर्मूला निकालेंगे फोर्स का, ठीक है। फिर फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। तो जी इज यूनिवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब हम निकालेंगे तो एनएम स्क्वायर के जी, ये -2, ये हमारा क्या आया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका हमारे पास आया एसआई यूनिट, ठीक है। ओके, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इतना आपको ध्यान रखना है कि यह आपको निकालना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू MM/d², ठीक है। तो याद रखना है। क्या ये वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकता आपको। ओके, अब देखिए वैल्यू ऑफ जी इज जी इज इक्वल टू में इंटू 10-11, तो 6 लास्ट में निकल गया है हमारे पास 6.7 इंटू में 10⁻11। तो यही है हमारी जी की वैल्यू। ये जी की वैल्यू जो कि हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, बिग वाला जी है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका है। तो ये में पूछा जा सकता है जी की वैल्यू, और मैं न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम, उसके अंदर जी की वैल्यू होना जरूरी है, तो मैं पूछा भी जा सकता है। फिर बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें 4 पॉइंट आते हैं, चारों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है अपना इंपॉर्टेंट लॉ, कीपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जिसके अंदर 3 लॉ है। तो पहला कीपलर्स फर्स्ट लॉ है, फिर कीपलर्स सेकेंड लॉ, फिर कीपलर्स थर्ड लॉ। तीनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो थर्ड लॉ है इसको आप नोटिस करके रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा अब की बार 2020 के अंदर मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप इतना याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। कीपलर्स थर्ड लॉ, फिर ये बताया गया है कि R³ इज प्रोपोर्शनल टू T², R³ इज इक्वल टू में कांस्टेंट, यानी कि ये प्रोपोर्शनल की जगह लिख लिया हमने कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू में R³ अपॉन के अंदर T²। फिर अपना अगला टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मतलब स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी की जरूरत पड़ती है हमें वैल्यू की जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम, देखिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता आपको, ये नोट्स में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 2020 की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब, ओके, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर आता है रेडियस ऑफ अर्थ इज R, देन जी इज इक्वल टू में GM इज अपॉन R²। ये याद रखना थोड़ा। क्या मैं इस वीडियो में आपको समझा नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने इसी वीडियो समझा कर वीडियो बना रखे हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए केवल नोट्स लाया हूँ ताकि आप नोट्स लिख सकें, आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स लाया हूँ, ठीक है। फिर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद होना तो जरूरी, एकदम इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन होती है। ये हर न्यूमेरिकल 9.8 न्यूटन जी की वैल्यू लेकर ही हमें करना है। कभी कभी हम जी की वैल्यू 10 भी लेते हैं, कभी कभी या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको 10 लेना है, 9.8 लेना है। और ये भी याद रखना है मास ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है। जी की बड़ी वाली जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। फिर आ जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो इसके अंदर बताया गया है, थोड़ा इधर लिखा है आगे, फिर बाकी का आगे लिखा है। देखिए जो पीछे लिखा था उससे थोड़ा आगे है, इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके। फिर अपना आ जाता है टॉपिक फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है वेरिएशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए मैं हमेशा जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए वो चीज़ों की वीडियो लाता हूँ, कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और कभी मैं नोट्स भी कराता हूँ ना हमेशा, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है एग्जाम में बार बार रिपीट होती है और एग्जाम में आने की संभावना होती है, वो मैं जरूर बताता हूँ आपको। देखिए ये फ्री फॉल है आपके सामने। ये फ्री फॉल की डेफिनेशन आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछी जाएगी। वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फ्री फॉल, तो इसको याद रखना। अब थोड़ी जो ध्यान देने बात है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आप पढ़ सकते हैं,
इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पैराग्राफ लिखा है। अब चलते हैं आगे। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये अपने सामने 3 इक्वेशन है और ये तीनों इक्वेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पर न्यूमेरिकल होंगे, लगभग न्यूमेरिकल इन्हीं पर ही। जो हमने फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसके अंदर क्या देखा था, ऐसी न्यूमेरिकल नहीं थी ना। हमारे सामने जो इक्वेशन थी वो क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस 80। ये लेकिन ये क्या बन रही है, ये तो नई इक्वेशन हो रही है। हाँ जी, ये इक्वेशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। और इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल है, आपको कोई भी वैल्यू पूछे, मान ली v की पूछे, तो आपको ये इक्वेशन ही यूज़ करना है। ये इक्वेशन को आप फर्स्ट जो चैप्टर है उसी के अंदर यूज़ करना है। अब ये नई इक्वेशन अपनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो इस चैप्टर के अंदर तो ये याद करना। फिर ये 3 पॉइंट है, ये इन्हीं इक्वेशन पर निर्भर है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है इसमें से कि 0 कब हो जाता है v, ठीक है, और इक्वल कब हो जाता है। फिर अपना अगला टॉपिक है मास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मास क्या होता है, द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। यस, पूछ सकता है कि मास क्या है, वेक्टर है, क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो हमको बोलना है स्केलर क्वांटिटी। फिर बात होती है ऐसा यूनिट, तो क्या है मास की, किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें से अपना कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आया। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपना वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ हर वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में 1 या 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता सकता हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम में लिख के देता हूँ, आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अपना अगला टॉपिक आ जाता है वेट, ठीक है। फिर फॉर्मूला आ जाता है अपना जिस पर न्यूमेरिकल है, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। W इज इक्वल टू यानी वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। मान ले मैं मास पूछ ले, कभी मास पूछ ले हमें, तो W/G, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये W तो इधर आ जाएगा और ये G मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। W यानी वेट, M यानी मास, G यानी ग्रेविटी। वाओ, अपना फेवरेट टॉपिक आ गया, जो कि मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ एग्जाम में आएगा। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। 3 नंबर का आएगा। 4 डिफरेंस, 4 डिफरेंस है, 4 या 5 डिफरेंस है, 5 याद रखनी है, याद भी हो जाएगी मेरे हिसाब से, ओके। देखिए वेट, इनमें 4 पॉइंट है दोनों में। फिर वेट आ जाता है। फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। पहले थ्रस्ट, फिर उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फिर प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, फिर प्रेशर और थ्रस्ट में रिलेशनशिप। प्रेशर इज इक्वल टू में होता है अपना थ्रस्ट अपॉन के अंदर एरिया, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट आंसर भी लाता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइड स्ट्रेप्स टू कैरी देम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा अगर लिख लिया तो आपने। इस क्यों लगाते हैं ये मैं चलो बता देता हूँ, टाइम टू टाइम, ठीक है। वो इसलिए लगाया होता है ताकि वो सरफेस एरिया बड़ा होगा, उनका जो स्ट्रेप होता है उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो हमें जो बोझ भी कम लगेगा, वजन ज़्यादा नहीं लगेगा हमें, और हमारे वो मतलब हमें चुभेगा भी नहीं। अगर पतला करें किसी भी चीज़ को, पतला नहीं, हम उसकी जो वो विड्थ है वो कम कर दें, तो वो हमें चुभेगा। लेकिन अगर हमें वाइड कर दे, हम किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा वो, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज ए शार्प नाइफ कट ऑब्जेक्ट्स मोर इफेक्टिवली देन ए ब्लंट नाइफ। जो कि एक तीखा जो हमारा चाकू होता है वो किसी भी मतलब क्या बोले हम, तीखा का उल्टा क्या होता है, एक तो बोले हम धार वाला चाकू और एक बिना धार वाला चाकू, इनमें से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो शार्प नाइफ से ज़्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स शार्प नाइफ से ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अब आगे ना अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई इफ ए स्टोन हेल्ड इन आवर हैंड इज रिलीज इट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। क्योंकि जो अर्थ है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है स्टोन को और उसे नीचे गिरा देती है, ओके। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ए वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक। क्या, क्योंकि अगर उनके जो वाइड स्ट्रेप होगा, वाइड स्टील बेल्ट होगा उनके, ताकि वो जो हमारा रेगिस्तान है उसके अंदर धसे नहीं, ओके। सरफेस एरिया 14 तो धसेगा नहीं, सरफेस एरिया कम होगा तो धसेगा, सिंपल बात है। अगला लास्ट क्वेश्चन है। अब अपना टॉपिक आता है बॉयंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयंसी होता है क्या है,
बायोंट फोर्स और बायोंसी एक ही बात है। किसी भी मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, किसी भी लिक्विड के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट वो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? हम डुबाने की कोशिश करेगा। कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट ले लो, अपनी लकड़ी है, वो डूबती क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे से बायोंट फोर्स लग रही है, फोर्स लगती है उसे नहीं डुबाने के लिए, उसे बोलते हैं बायोंट फोर्स। ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बायोंसी अच्छी राइटिंग में किए हैं आपके लिए मैंने। फिर बायोंट फोर्स थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, फिर आ जाता है अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से 5 नंबर का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपने मैंने बायोंसी बताया था आपको, सेम वही है, एक ही बात है। फिर आ जाता है एप्लीकेशन, ये भी 5 नंबर की आती है। 5 एप्लीकेशन है ये, तो आप कर सकते हो याद। 4 इधर है, एक इधर है, उसकी एप्लीकेशन 4 ही है, सॉरी। फिर है अपना वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट एस और सिंक इन ए लिक्विड, ये आप पढ़ सकते हैं। क्या टाइम नहीं है ना, इसलिए बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करना, आप कमेंट करेंगे तो मैं किसी पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, उनके बारे में थोड़ा आपको तो केवल नोट्स करने हैं वीडियो में। फिर आगे देखते हैं 5th पॉइंट था ये। फिर 2nd 3rd इसके बारे में थोड़ा कि मतलब ये ऑब्जेक्ट क्यों, कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, कौन से सिंक करते हैं। सिंक डूबना, फ्लोट एंड तैरना। आयरन नेल है वो वाटर के अंदर डूब जाती है, लेकिन वो मरकरी लिक्विड के अंदर तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि जो मरकरी की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। सभी के अंदर ये मरकरी की डेंसिटी है ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसे तैराता है। ओके। फिर अपना आता है टॉपिक अगला वाला, डेंसिटी। फिर उसकी एसआई यूनिट, फिर डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। फिर अपना अगला टॉपिक आता है रिलेटिव डेंसिटी। फिर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, और रिलेटिव डेंसिटी की कोई एसआई यूनिट नहीं होती। फिर उसकी डेफिनेशन। फिर अपना लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई डू कैमल्स हैव लार्ज फ्लैट फीट। क्योंकि वो अगर लार्ज फ्लैट फीट होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो रेगिस्तान के अंदर कैमल्स के जो पैर है वो मतलब ज़मीन के अंदर नहीं डूबेगी। ठीक है। इसी के साथ अपने शायद क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस आपकी भलाई के लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।